10 दिन के साधना शिविर का पहला दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 9 दिन और रह गए हैं। काम ही करना है, घर बार छोड़कर आए हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर आए हैं। जो गृह त्यागी हैं वो भी अपने विहारों को, आश्रमों को छोड़कर आए हैं। तो तपने के लिए आए हैं। खूब तपना होगा। छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, पिकनिक करने के लिए नहीं आए, तपने आए हैं। बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत पराक्रम करना होगा, बहुत पुरुषार्थ करना होगा। सुबह 4, साढ़े 4 बजे से रात को 9, साढ़े 9 बजे तक बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ। हर शाम को इस समय घंटे, सवा घंटे के लिए धर्म चर्चा होगी। वो बहुत आवश्यक है। वो बुद्धि विलास के लिए नहीं, वाणी विलास के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, किसी विशेष दार्शनिक मान्यता की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं। हर शाम को जो धर्म प्रवचन होगा वो इस साधना विधि को समझाने के लिए, उसके प्रति प्रेरणा जगाने के लिए। विधि को समझेंगे ही नहीं तो काम नहीं करेंगे, शंकाएं रहेंगी। काम करेंगे भी तो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे, गलत तरीके से कर जाएंगे। तो इस विद्या से जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 10 दिन के लिए आए हैं तो पूरा पूरा लाभ लेकर जाना है ना। तो तपना भी है और ठीक प्रकार से तपना है, जैसे तपना चाहिए। और वो तभी होगा जब इस विद्या को खूब अच्छी तरह समझोगे। ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरातन। बार बार भारत में जागी है। भारत के लोगों का और फिर भारत के बाहर विश्व के लोगों का कल्याण किया है बार बार। लेकिन विद्या इतनी नाजुक है, इतनी शुद्ध है, इसमें सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती। और कुछ समय, कुछ सदियां बीतने के बाद ये विद्या कुछ ऐसे बावले लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं जो इसमें सांप्रदायिकता जोड़ देते हैं, कोई दार्शनिक मान्यता का बोझ जोड़ देते हैं, कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं, या विधि में कुछ और नई बात जोड़ देते हैं। सम्मिश्रण किया कि ये विद्या अपना बल खो देती है। फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जब लाभ नहीं मिल पाता तो लोग इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा इस देश में अनेक बार हुआ। 2600 वर्ष पूर्व के भारत में भी ये पुरातन विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई थी।
एक महापुरुष ने बहुत परिश्रम द्वारा, बहुत पुरुषार्थ द्वारा इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और उससे अपना कल्याण साधा, सर्वज्ञता प्राप्त की, बोधि प्राप्त की, मुक्त अवस्था प्राप्त की, वीतराग अवस्था प्राप्त की और फिर करुण चित्त से खूब बांटा, जीवन भर बांटा। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत का कल्याण करती रही। 4-5 सदियों तक ही कल्याण कर पाई। फिर इसमें सम्मिश्रण होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त हो गई, विकृत होती गई, विलुप्त हो गई। सौभाग्य से जहां अनेक पड़ोसी देशों में गई, वहां एक पड़ोसी देश ने इस विद्या को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा। उसमें जरा सा सम्मिश्रण नहीं होने दिया। जैसे भारत से प्राप्त हुई थी बस वैसे ही उसे कायम रखा। गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी, भले बहुत थोड़े से लोग ही इसका अभ्यास करते रहे। उस देश के आम लोग इसे भुला चुके थे। थोड़े से लोग ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे अभ्यास करते हुए अनुभवों के स्तर पर इसे जीवित रखा। तो आज हमें ये अपने मौलिक शुद्ध रूप में प्राप्त हुई है। तो भारत की इतनी पुरानी विद्या होते हुए भी आज भारत के लोगों को लगता है कि नई सी विद्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाओं का जागना स्वाभाविक है। आखिर धर्म की गंगा है, सांप्रदायिकता विहीन धर्म की गंगा है, तो लोग प्यास बुझाने आते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति आता है, हर मान्यता का व्यक्ति आता है, विभिन्न प्रकार की परंपराओं में उलझा हुआ व्यक्ति आता है, प्यास बुझाने के लिए आता है। आना भी चाहिए, सभी के लिए है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक वर्ण विशेष के लिए नहीं, किसी एक गोत्र विशेष के लिए नहीं। सबकी प्यास बुझाने वाली धर्म की गंगा आती तो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के लेप जीवन भर जिस संप्रदाय में जन्मे, जिस परिवार में जन्मे, जिस संप्रदाय में पले, वहाँ की बातें सुनते जो बुद्धि पर लेप लगे वो सारे लेप लेकर आते हैं और यहाँ आते ही सारे लेप धुल जाएंगे, ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती, ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से मन में शंकाएं उठती हैं, ये मैं क्या करने लगा, हमारी परंपरा तो ऐसा नहीं मानती, हमारी दार्शनिक मान्यता तो ये नहीं मानती, वो नहीं मानती। और साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर भी न जाने कितने प्रकार के लेप लगे हुए। कुछ पढ़ा है, ध्यान ऐसे होता है, कुछ सुना है, ध्यान ऐसे किया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत किया भी है, और यहां तो इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है। तो शंका उठनी स्वाभाविक है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं, सही काम कर रही हूं। तो ये शाम के धर्म प्रवचन इस विद्या के स्पष्टीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। बस इसीलिए इनका प्रयोग होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और किसी प्रकार क्यों नहीं कर रहे, इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के लिए
इन धर्म प्रवचनों का प्रयोग करें। जैसे आज ही काम शुरू किया, क्या किया? दिन भर अपने सांस के आवागमन के प्रति सजग रहने का काम किया। सांस आया तो जान लिया आया, गया तो जान लिया गया। सांस की कसरत नहीं की, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं किया। बिल्कुल सांस नहीं मालूम होता हो तो 2-4 सांस जरा जोर से लेकर के जान लिया और फिर सहज स्वाभाविक सांस पर आ गए। मानो किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो कि सांस को नियंत्रित करके ही ध्यान लगाया जाए, तो उसके मन में उलझन होगी कि ऐसा क्यों, यहाँ तो कोई नियंत्रण नहीं। सांस लंबा है तो जान लिया लंबा है, ऊंचा है तो जान लिया ऊंचा है। और इस प्रकार की अनेक शंकाएं मन में जागने स्वाभाविक है। और एक कठिनाई भी आती है। वैसे तो किसी प्रकार की भी साधना करें तो थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाइयां तो आएंगी ही। घर बार छोड़ के आए, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के दैनिक कार्यक्रम में, यहाँ जो कुछ कराया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने को मन नहीं चाहेगा। मन अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ, इसी तरह शरीर भी अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ। अब उसकी दिनचर्या के विरुद्ध हम कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे तो वो विद्रोह करेगा, उसे नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या करने लगे, ऐसा होगा। पहले दिन होता ही है। लेकिन जो बातें अन्य साधनाओं में नहीं होती, वैसी कठिनाई पैदा करने वाली बातें इस साधना में और अधिक शुरू हो गई। पहले दिन अनेक लोग आके शिकायत करते हैं कि बैठते ही मेरा तो पांव बड़ा जोरों से दुखने लगा, कोई कहता मेरा सिर फटने लगा, कोई कहता मेरी कमर टूटने लगी, कोई कहता जी घबराने लगा, जी करता भाग जाऊं यहां से, कोई कहता और कुछ नहीं तो ऊँघ ही आने लगी, बहुत ऊँघ आती है, बड़ी नींद आती है। यूं भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं। तो समझें ऐसा क्यों हुआ? इस साधना विधि की वजह से हुआ, क्योंकि शुद्ध सांस को, स्वाभाविक सांस को यथाभूत जैसा है वैसा है, बस वैसे ही देखने का काम शुरू किया कि ये कठिनाइयां आएंगी सामने। अगर इसके साथ कोई शब्द जोड़ देते, कोई नाम जोड़ देते, तो ये कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बहुत थोड़ी आती, जल्दी निकल जाती। कोई कल्पना जोड़ देते, कोई रूप, कोई आकृति, इसका ध्यान करो। सांस के साथ साथ इस रूप का ध्यान करो, इस आकृति का ध्यान करो, तो भी कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बड़ी जल्दी निकल जाती। ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूं। मैंने इस प्रकार काम किया है स्वयं, और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं, उनके अनुभवों से भी ये बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसा होता है। सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दें, बार बार उस शब्द को भी मन ही मन दोहराते रहें, तो जो आज कठिनाइयां आई वो बिल्कुल नहीं आएंगी या बहुत कम आएंगी। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग, रूप, आकृति बार बार मन में लाते रहें, उसका ध्यान करते रहें, तो भी यही होगा, बाधाएं बहुत कम आएंगी। ये बात अपने अनुभव से भी जानता हूं, औरों के अनुभव को भी स्वीकारता हूं, फिर भी कहता हूं सांस को शुद्ध रखना, इसके साथ कोई शब्द मत जोड़ देना, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, किसी प्रकार की कल्पना का चिंतन करना मत शुरू कर देना। तो आखिर क्यों कराते हैं? कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है।
एक बात तो ये अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये साधना क्यों कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को निर्विचार करना है, निर्विकल्प करना है, ये अंतिम लक्ष्य है मेरी साधना का, तो इस सांस की जानकारी के साथ साथ कोई न कोई शब्द, कोई न कोई नाम, कोई न कोई मंत्र जोड़ ही देना चाहिए। कोई न कोई रूप, कोई न कोई आकृति, कोई न कोई कल्पना जोड़ ही देनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विचार कर देना, निर्विकल्प कर देना, यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है चित्त को विकार विमुक्त कर देना, निर्विचार नहीं, निर्विकार कर देना, नितांत निर्मल हो जाए। अब चित्त को निर्विकार करने के लिए चित्त की एकाग्रता सहायक होती है, यह अच्छी बात। तो हमारे लिए एकाग्रता एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य हमारे लिए चित्त की निर्मलता है, निर्विकारता है। चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, किसी विकार का सहारा लेकर भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। राग का आलंबन लेकर चित्त को एकदम एकाग्र कर लिया जा सकता है, द्वेष का आलंबन लेकर के एकाग्र किया जा सकता है, मोह का, मूढ़ता का, अज्ञान का आलंबन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। वो हमारे काम का नहीं। चित्त को निर्मल करना है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया कि जब देखो तब विकार पैदा करता है, विकार पैदा करता है और व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है। चाहता कोई नहीं व्याकुल होना, सब चाहते हैं व्याकुलता से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले, चाहते हैं दुख से मुक्ति मिले और करते ये हैं कि जिससे दुख बढ़ते जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि विकार पर विकार जगाए जाते हैं। हर विकार जो मन में जागेगा वो हमें व्याकुल बनाने वाला ही होगा। चाहे क्रोध जागे, चाहे द्वेष जागे, चाहे ईर्ष्या जागे, चाहे भय जागे, चाहे वासना जागे, चाहे अहंकार जागे, किसी तरह का कोई विकार चित्त पर जाग जाए, हमारे चित्त की शांति नष्ट हो जाएगी, हम व्याकुल हो ही जाएंगे। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। विकार दूर हो जाएंगे। जब जब जो जो विकार दूर हुआ उतनी उतनी शांति आई। सारे विकार दूर हो गए, पूरी शांति आ गई। सही माने में हमने भीतर सुख शांति का अनुभव कर लिया। विकार भी कायम रहें और हम मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएं, किसी की हम पर कृपा हो जाएगी, किसी की अनुकंपा हो जाएगी, किसी की दया हो जाएगी, तो भाई ये बात बहुत दिनों तक मैं भी मानता रहा, किसी की कृपा हो जाए, किसी की कृपा हो जाए, पर होती तो नहीं ना। कृपा करने वाले के पास कृपा की क्या कमी। क्यों संसार के सारे लोग विकारग्रस्त हैं, क्यों संसार के सारे लोग व्याकुल हैं। कृपा करने वाला क्यों नहीं कृपा करके इन सबको विकार मुक्त कर देता। क्यों नहीं ये सारे के सारे लोग अपने दुखों से छुटकारा पा जाते, व्याकुलता से छुटकारा पा जाते। नहीं पा रहे ना। तो स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने विकारों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से करनी पड़ेगी, और उसके लिए अंतर्मुखी होना होगा। विकार हमारे भीतर जागते हैं, बाहर नहीं। घटना बाहर घटती है, घटना बाहर घटी और हमने विकार भीतर जगाए। तो विकार जहां जागता है उस अवस्था को हमने स्वयं नहीं जान लिया, तो
तो ये विकार जगाने वाले स्वभाव को पलटेंगे कैसे? और विकारों का स्वभाव तो इतना गहरा भीतर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने बिहेवियर पैटर्न को, अंतर मन के बिहेवियर पैटर्न को, स्वभाव को पलटना आसान नहीं होता। ये काम अपने भीतर करना पड़ता है। बाहर का कोई कर्म कांड हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से अपने भीतर विकारों की जड़ें निकालनी होती है, और ये सारा रास्ता इसी काम के लिए है। क्या सच्चाई है भीतर की, क्या सच्चाई है, इसे जानने का काम करना है। हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते, मानते जरूर हैं। हमारी परंपरा की ये मान्यता है, ये मान्यता है, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये कहते हैं, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान महावीर ने ऐसा कहा, कि कृष्ण ने ऐसा कहा, कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा, कि मोहम्मद ने ऐसा कहा, इसलिए माने जा रहे हैं। बहुत होगा तो हमारी बुद्धि ने ऐसा कहा, ये बात तर्कसंगत लगती है, युक्ति संगत लगती है, इसलिए माने जा रहे हैं। या तो अति श्रद्धा के मारे माने जा रहे हैं, या बुद्धि से तर्क वितर्क करके माने जा रहे हैं। जानते नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। मानने से हमारे विकारों का स्वभाव, विकार बनाने का स्वभाव बदलता नहीं। ऊपर ऊपर के स्तर पर जरा सा भरे बदल जाए, गहराइयों तक उसकी जो जड़ें हैं वो निकलती नहीं। जानने लगे, अनुभव होने लगे, तब देखेंगे किस प्रकार जड़ों से हम अपने विकारों को बाहर निकालने लगे। हमें यही काम करना है। अपने बारे में क्या सच्चाई है, उसको अनुभूतियों से जानना है। अगर हम इस सांस के साथ कोई शब्द जोड़ देते हैं तो दो बड़ी कठिनाई होती है। एक तो ये कि क्या शब्द जोड़ेंगे। अधिकतर यही होता है कि जो व्यक्ति जिस संप्रदाय का है, उस संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा भाव है, कोई देवी है, कोई देवता है, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई अल्लाह मियाँ है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, बस उसी का नाम देंगे, उसी का नाम बार बार दोहराएंगे, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है। तो एक संप्रदाय का श्रद्धा भाजन दूसरे संप्रदाय का श्रद्धा भाजन नहीं हो सकता। तो दूसरे संप्रदाय वाले कहेंगे ये नाम हम क्यों दोहराएंगे, हम तो अपने संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा है हमारे संप्रदाय को, हम उसका नाम दोहराएंगे। तो बात सार्वजनीन नहीं हुई। जो नाम देंगे वो सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। और धर्म हमेशा सार्वजनीन, धर्म सांप्रदायिक नहीं होता। जहां संप्रदाय से जुड़ा के समझो धर्म, धर्म नहीं रहा, फिर उसकी शुद्धता नष्ट हो गई। धर्म और संप्रदाय ये बिल्कुल अलग अलग। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य हो गया कि पिछले 2000 वर्ष के अंधेरे में हमने संप्रदाय और धर्म इन दोनों को पर्यायवाची शब्द बना दिया। धर्म कहें तो उसका अर्थ संप्रदाय होने लगा और संप्रदाय को धर्म ही मानने लगे। इन 10 दिनों में बार बार हिंदू शब्द, बार बार धर्म शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं भूल करके भी यह न समझ लेना कि हिंदू धर्म की बात हो रही है, कि बौद्ध धर्म की बात हो रही है, कि जैन धर्म की, कि ईसाई धर्म की, कि सिख धर्म की, कि पारसी धर्म की। बिल्कुल नहीं, बात धर्म की है। 10 दिन ये समझेंगे कि धर्म अपना एक अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और वही अस्तित्व धर्म का सही अस्तित्व है। जैसे ही उसके साथ ये शब्द जुड़ जाते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, वो अपना अस्तित्व खो देता है। संप्रदाय प्रमुख हो जाता है, धर्म गौण हो जाता है। हिंदू प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा।
बौद्ध प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। इसी तरह जैन प्रमुख हो जाएगा, सिख प्रमुख हो जाएगा, ईसाई प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। धर्म की प्रमुखता ही हमें धर्मवान बनाएगी। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझें। भारत की पुरानी भाषा में, भारत के पुराने जनता में धर्म शब्द कैसे समझा जाता था? धर्म शब्द कहते थे सत्य को, रित को, प्रकृति के नियमों को, निसर्ग के नियमों को, कुदरत के कानून को, स्वभाव को, इसको धर्म कहते थे। जैसे आग का धर्म जलना और जलाना, तो आग का स्वभाव जलना और जलाना, इसमें हिंदू पने की, बौद्ध पने की, जैन पने की कोई बात नहीं। आग का धर्म जलना और जलाना, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव न हो, ये धर्म न हो तो आग आग नहीं है। ऐसे कह सकते हैं बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना। अगर वो शीतल नहीं होती, शीतल नहीं करती तो बर्फ नहीं है। ये गुण धर्म स्वभाव होंगे तो ही बर्फ है। तो इसी प्रकार विकारों का अपना एक गुण धर्म स्वभाव होता है, और वो गुण धर्म स्वभाव यही है कि व्याकुल करता है और औरों को व्याकुल बनाता है। खुद भी व्याकुल होता है, औरों को व्याकुल बनाता है। जैसे अग्नि खुद भी जलती है, औरों को भी जलाती है, ठीक इसी प्रकार क्रोध जाग जाए तो जिस किसी के मन में जाग गया उसी को व्याकुल बना देगी। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, सिख कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, बर्मी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्रोध जागा है तो प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है, जिस व्यक्ति में जागा है उसको जलाएगा, और जला के उस व्यक्ति को ही व्याकुल नहीं बनाएगा। जिस व्यक्ति में जागा है उसके आसपास के सारे वातावरण को जलाएगा, सबको संतापित कर देगा। जो उसके संपर्क में आएंगे वही व्याकुल हो जाएंगे। ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। क्रोध जागा, और इसी प्रकार कोई भी विकार जागा तो हम उसका कोई लेबल नहीं लगा सकते, उस पर कोई नामांकन नहीं कर सकते कि ये क्रोध जागा, ये हिंदू क्रोध है, ये क्रोध जागा, ये मुस्लिम क्रोध है, कि ईसाई क्रोध है, कि जैन क्रोध है, कि अरे क्रोध क्रोध है। ये एक सार्वजनीन रोग है, किसी एक संप्रदाय विशेष का, किसी एक वर्ण विशेष का, किसी एक जाति विशेष का रोग नहीं है, सबका रोग है। जो जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाता है व्याकुल हो ही जाएगा। जो व्याकुलता आई, क्रोध जगाने से व्याकुलता आई, उसको भी कैसी लेबल लगाएं कि हिंदू व्याकुलता आई, कि मुसलमानी व्याकुलता आई, कि जैन आई, कि बौद्ध आई। व्याकुलता व्याकुलता है, रोग है ना, व्याकुल बना ही देगा। और ये रोग निकल जाए, विकार निकल गए, व्याकुलता दूर हो गई और भीतर बड़ी सुख शांति आई, तो क्या लेबल लगाओगे? अब के सुख शांति आई वो तो बौद्ध आई, और फिर आई तो हिंदू आई, कि जैन आई, कि ईसाई आई, क्या लेबल लगाओगे? सार्वजनीन बात है। धर्म को इसी रूप में देखा जाता था भारत में। ये कानून है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। उस नियम के अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू कर देंगे। प्रकृति नहीं चाहती कि मैं अपने भीतर विकार जगाऊं, कुदरत के नियम नहीं चाहते, धर्म नहीं चाहता कि हम अपने भीतर विकार जगाएं, क्योंकि स्पष्ट है विकार जगाते ही हमें दंड मिलने लगता है, प्रकृति हमें दंड देने लगती है। प्रकृति चाहती है कि हम अपने चित्त को विकारों से विहीन रखें, क्योंकि विकारों से विहीन करते ही प्रकृति हमें पुरस्कार देना शुरू कर देती है, बड़ी सुख शांति देती है। सबके लिए एक जैसी बात है, हिंदू हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, ईसाई हो तो, सिख हो तो, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो रोग हमारा सार्वजनीन है, इसका इलाज कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सार्वजनीन रोग का इलाज सार्वजनीन ही होगा। तो जैसे ही हमने सांस के साथ कोई सांप्रदायिक बात जोड़ दी तो इलाज ठीक इलाज नहीं हुआ। कोई नाम जोड़ दिया, कोई रूप या आकृति जोड़ दी, तो किसकी रूप आकृति जोड़ेंगे? किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, संत की, महापुरुष की, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है उसी के न जोड़ेंगे। तो हर संप्रदाय के अलग अलग श्रद्धा भाजन, तो सार्वजनिक बात कहाँ हुई? ये बहुत मोटा मोटा कारण है, प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण और दूसरा ही है, शुद्ध सांस का काम क्यों करेंगे? कोई शब्द जोड़ा
और देखेंगे कि धीरे धीरे सांस की जानकारी तो छूट गई, वो शब्द ही बार 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 मन में दोहराते दोहराते मन एकाग्र हो गया। मन तो एकाग्र हो गया। हमको अपने भीतर उन गहराइयों तक जाना था जहां विकारों की उत्पत्ति होती है, उन उत्पत्ति होने के कारणों को समझना था अनुभूति से और उसका निवारण करना था। वो काम रुक गया, चित्त तो एकाग्र हो गया। ऐसे ही कोई आकृति का ध्यान साथ जोड़ देंगे, सांस को जानना जानना धीरे धीरे छूट जाएगा, वो आकृति प्रमुख हो जाएगी और मन एकदम उसमें डूब जाएगा, समाहित हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो गया। ये जो काम करना था हमें, अपने बारे में सच्चाई जान करके अपने भीतर विकार कहाँ जागा, कब जागा, कैसे जागा, क्यों जागा, उसे कैसे दूर किया जाए, ये सारी बात छूट गई। ये छूट गई तो मुक्ति का मार्ग छूट गया। इसलिए कोई शब्द, कोई नाम, कोई मंत्र जुड़ने नहीं देते, कोई रूप, कोई आकृति जुड़ने नहीं देते। इस संप्रदाय का मत जोड़ो, हमारे संप्रदाय का जोड़ो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति तो उलझाने वाला व्यक्ति है। वो सांप्रदायिक बाड़े वाले व्यक्ति बांधने मांगता है, दूसरे बाड़े से निकाल के अपने बाड़े में बंद करने मांग। कोई नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, रूप नहीं, आकृति नहीं, शुद्ध सांस के सहारे। अब समझें कि शुद्ध सांस के सहारे क्या मिलेगा। शुद्ध सांस के सहारे चलते चलते अपने भीतर अपने बारे में जो सच्चाइयां हैं वो उजागर होनी शुरू हो जाएंगी, अनुभूति के स्तर पर उजागर होनी शुरू हो जाएगी। अपने बारे में क्या सच्चाई, अपने बारे में जो सच्चाई है, ये सारा शरीर स्कंद बुद्धि के स्तर पर कहता है शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सुनते आया, वो लेप लगे हैं। भीतर जाके देखेगा तो पता लगेगा कि सच्चाई ये है कि व्यवहार जगत में ये शरीर ही मैं हो गया, शरीर मेरा हो गया। इस शरीर के प्रति ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लिया, मैं मेरा, मैं मेरा, और इतनी आसक्ति पैदा कर ली कि इसकी वजह से, इस आसक्ति की वजह से तनाव पर तनाव पैदा करता है, तनाव पर तनाव पैदा करता है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है। ऐसे ही ये चित्त स्कंद ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर से खूब कहता है ये चित्त, ये मन, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, अरे ये तो नश्वर है, भंगुर है। जैसे शरीर नश्वर है, भंगुर है, वैसे ये भी नश्वर है, भंगुर है। ये तो ऊपर ऊपर से मानने की बात हुई ना। जब जानने लगोगे अंदर जाके तो पता लगेगा व्यवहार के लिए सच्चाई ये है कि ये मन ही, ये चित्त ही मैं हो गया, मेरा हो गया। इसके प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया, कितनी गहरी आसक्ति पैदा हो गई, और इस आसक्ति की वजह से कितना तनाव जगाने लगा, कितनी व्याकुलता जगाने लगा, कितनी गांठें बांधने लगा। कि सच्चाई अपने भीतर, शरीर के बारे में सारी सच्चाई जान जाएं, चित्त के बारे में सारी सच्चाई जान जाएं, तो अपनापे के बारे में, इसी को पुरानी भाषा में कहा आत्मदर्शन। आत्मदर्शन माने स्वदर्शन, जिसको मैं किए जा रहा हूं, उसको अनुभूतियों से जानूं, वो आत्मदर्शन, वो स्वदर्शन। इसी को कहा सत्य दर्शन। सत्य बिना अनुभूति की हुई बातों को सत्य मान लेना सत्य नहीं कहा जाता था भारत में। अनुभूति से जिस सच्चाई को जाना, मेरे लिए वही सत्य है। किसी अन्य को अनुभव हुआ, ये उसके लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य नहीं है। मैं तो कल्पना करूंगा उसकी केवल। मुझे अपनी अनुभूति पर क्या मालूम हो रहा है, तो अंतर्मुखी इसलिए हो रहे हैं कि सत्य का दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, स्वदर्शन करेंगे। अपने बारे में क्या सच्चाई है, किसको मैं किए जा रहा हूं, मेरा मेरा किए जा रहा हूं, उसको अनुभव से जानेंगे। इन प्रवचनों से नहीं, पुस्तकों से नहीं, बहस मुबाहस से नहीं, वाद विवाद से नहीं, अनुभव से जानेंगे। शरीर है, चित्त है, अंतर्मुखी होंगे तो देखेंगे किस कदर एक दूसरे से घुले मिले हैं, इनको अलग किया नहीं जाता। किस कदर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और ये प्रतिक्रिया की भीतर ही भीतर धाराएं चलती हैं,
अंतर्धाराएं चलती हैं, क्रॉस करंट्स कितने चले जा रहे हैं, और उनकी वजह से कैसे विकार जाग रहा है, विकार पर विकार जाग रहा है, और हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। ये सारी बातें प्रवचनों से नहीं समझ में आती। यही सारी बातें इस सांस के सारे 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 आगे बढ़ोगे खूब समझ में आने लगेगी, और अनुभव से समझ में आने लगेगी। फिर इन दोनों के परे क्या है, शरीर को पूरी तरह जान लेंगे, शरीर का सारा क्षेत्र, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर की सारी सच्चाई जान ली। इसी तरह चित्त की, चित्त वृत्तियों की, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी सच्चाई जब जान लेंगे तो उसके परे का सत्य प्रकट होगा। ये शरीर, चित्त और चित्त वृत्तियों का सारा क्षेत्र देखेंगे अपने अनुभव से, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, अपने अनुभव से देखेंगे, अरे कितना अनित्य है, कितना नश्वर है, कितना भंगुर है, प्रतिक्षण बदलते रहता है, ये अपने अनुभव से देखेंगे। इस सारे का अनुसंधान पूरा कर लेंगे, रिसर्च पूरा कर लेंगे इस सारी फील्ड का, तो इसके परे की सच्चाई जो प्रकट होगी, परम सत्य जो शरीर और चित्त के परे है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसमें कुछ उत्पाद नहीं होता, कुछ व्यय नहीं होता। सुन तो रखा है, परम पद जो है, परम सत्य है, वो अमृत है, अमर है, अजर है इत्यादि, सुन रखा है ना, अनुभव नहीं किया ना, उसका साक्षात्कार नहीं किया ना। वो साक्षात्कार नहीं होगा तो हमारे किस काम का, केवल मान लेंगे तो हमारे किस काम का। उस अनुभव हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सारी जीवन की धारा ही बदल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, विकारों से छुटकारा हो जाएगा, दुखों से छुटकारा हो जाएगा। अरे एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के दुखों से छुटकारा हो जाएगा, भव भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा। भव भ्रमण के छुटकारे के बाद एक और रखें भी तो इस जीवन में जो हम व्याकुल रहते हैं विकारों की वजह से, उसका छुटकारा तो स्पष्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर काम करना है। मान्यताओं के सारे कल्पना करनी शुरू कर देंगे, हमारी ये मान्यता, हमारी ये मान्यता, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मान्यता सही भी होगी, अनुभव पर नहीं उतरी ना भाई। हमें इन 10 दिनों तक यहाँ रहते हुए अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अनुभूतियों पर उतारना है। इसलिए हम सांस का सहारा ले रहे हैं। तो शरीर के बारे में सच्चाई क्या, क्या जानते हैं अपने शरीर के बारे में। शरीर शास्त्र पढ़ा होगा वो अलग बात हुई, एनाटॉमी पढ़ी होगी, वो जानने की बात नहीं हो तो मानने की बात हुई, बुद्धि विलास करने की बात हुई। जानते क्या, अनुभव क्या है। तो ये बाहर के अंग हैं, इनके बारे में अनुभव है। आँख के बारे में, हाथ के बारे में, पाँव के बारे में, ये जो हमारे बाहर के अंग हैं खूब जानते हैं, अनुभव से जानते हैं कैसे काम करते हैं। पाँव को मैं कहूँ खड़ा हो तो खड़ा होता है, चल तो चल, बैठ तो बैठ, आँख को खुल तो खुल, बंद हो। ये सारे के सारे अंग मेरी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, मेरी हुकूमत के गुलाम हैं। लेकिन भीतर भीतर कितने अंग हैं, और कितने अंग हैं। हृदय है, फेफड़े हैं, और न जाने कितने अंग हैं। वो तो मेरा हुक्म नहीं मानते, वो तो मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते, वो तो कुदरतन अपना काम किए जा रहे हैं। मैं कहूँ रुक जा तो रुकते नहीं, मैं चाहूँ तेज हो जा तेज नहीं होते, मैं कहूँ धीमे हो जा धीमे नहीं होते। उन पर मेरी कोई हुकूमत नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई आधिपत्य नहीं। उनके बारे में क्या जानता हूँ, कुछ नहीं, अनुभव के स्तर पर कुछ नहीं। अरे शरीर के भीतर के मोटे मोटे अंगों की क्या बात करें। ये सारा का सारा शरीर ऐसे नन्हे नन्हे जीव कोशों से बना हुआ, और उनसे भी छोटे नन्हे नन्हे परमाणु कणों से बना हुआ, जिनमें प्रत्येक परमाणु कण में प्रतिक्षण कुछ न कुछ खटपट हो रही है, कोई न कोई हरकत हो रही है। तरंगे ही तरंगे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। क्या जानते हैं उसके बारे में, साइंस की पुस्तकें पढ़ ली होंगी और उसको लेकर के मान रहे हो। जाना क्या, कुछ नहीं जाना ना। ये सांस के सहारे चलते 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 अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, कोई रूप आकृति नहीं जोड़ेंगे, शुद्ध सांस के सहारे 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 चलेंगे, सारी जानकारी हो जाएगी। आरंभ होगा स्थूल स्थूल सच्चाइयों के साथ। अनेक लोग जो शिविर में आए हैं उसमें से ऐसे भी होंगे कि 1-10 दिन के शिविर में ही इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे कि सारा घनत्व पिघल जाएगा,
शरीर जो इतना ठोस मालूम होता है, सारा ठोसपना दूर हो जाएगा, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। और एक अवस्था आगे जाकर के आएगी कि एक एक परमाणु अलग, एक एक परमाणु अलग, और कैसे उसमें पिरोया हुआ चित्त अलग, सारा समझ में आएगा। प्रवचनों में इन बातों को महत्व नहीं, अनुभूति को महत्व, जैसी जैसी अनुभूति होगी। किसी को 1-10 दिन में नहीं आएगा, 2-10 दिन में आएगा, 4-10 दिन में आएगा, पर ये इस रास्ते चलते 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 अपने शरीर के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। शरीर के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, चित्त के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, कोई टूल चाहिए, उसके सहारे हम ये जानकारी कर सकें। तो ये जो सांस का माध्यम हमें मिला, ये हमें ज्ञात अवस्थाओं से शरीर और चित्त संबंधी अज्ञात अवस्थाओं की ओर अपने आप ले जाएगा, और शरीर और चित्त के परे की जो अवस्था हो तो बिल्कुल अज्ञात हमारे लिए, वहां तक भी ले जाएगा, उसका भी साक्षात्कार करा देगा। एक उदाहरण से समझें, कोई व्यक्ति नदी के इस तट पर रहने वाला, नदी के इस तट की सच्चाई खूब जानता है, क्योंकि इस तट पर रहता है, अनुभव है उसे। कोई नदी पार करके उस तट पर चला जाए और आकर के कहे, अरे उस तट का क्या कहना, ऐसा मनोरम है, ऐसा सुहावना है, तो इस आदमी के मन में आए कि अरे मैं भी उसका दर्शन करूं, मैं भी उसके मनोरमता का सुख भोग के देखूं। और इसी तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके डबडबाई आंखों से और कातर स्वर से करे प्रार्थना, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तेरी मनोरमता का सुख भोगना चाहता हूँ, तू यहाँ आ जा। सारे जीवन रोता रह जाएगा। नदी का वो तट यहाँ आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। नदी के वो तट का सुख भोगना है, नदी के वो तट का दर्शन करना है, तो सारी नदी को स्वयं पार करना पड़ेगा। कोई और पार कर ले, हमें नहीं उसका दर्शन हुआ, हमें स्वयं पार करना पड़ेगा सारी नदी को। और पार करने के लिए कोई ऐसा पुल जो इस तट को उस तट से जोड़ दे, जो हमें ज्ञात तट से अज्ञात तट की ओर जाने में सहायक बन जाए। सांस यही काम करेगा, ज्ञात तट से अज्ञात तट की ओर हमें ले जाता चला जाएगा। तो पहले तो अज्ञात अवस्थाएं अपने शरीर की, अपने चित्त की, उनको अच्छी तरह जान लेने में ये सांस सहायक हो जाएगा, और फिर देखेंगे इसके परे की अवस्था को भी पहुंचाने में सहायक हो गया। शुद्ध सांस के साथ काम करते चले जाएंगे, जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। देखेंगे कि इन 10 दिनों में ही काम शुरू किया, बड़े स्थूल स्थूल सांस के साथ, नहीं पता लगता, नया नया साधक पता ही नहीं लगता सांस कब आया कब गया, तो कहते हैं भाई 2-4 सांस जरा जोर से ले ले। तो सच्चाई स्थूल सच्चाई से काम शुरू किया, पर आखिर तो स्वाभाविक सांस पर काम करना है, तो आज दिन भर काम करता रहा स्वाभाविक सांस, स्वाभाविक सांस। तो स्थूल सांस को जानते जानते सूक्ष्म सांस को जानने लगा। एक और सच्चाई पकड़ में आई दिन भर काम करते करते, ये सांस आता है जाता है, किस रास्ते आता है, बाईं नासिका में से गुजरता है कि दाहिनी नासिका में से गुजरता है कि दोनों नासिकाओं में से गुजरता है। दिन भर काम करते करते ये बात पकड़ में आने लगी। तो कल रात को जो काम शुरू किया था, आज रात तक पहुंचते पहुंचते उससे जरा सूक्ष्म अवस्था पकड़ में आने लगी। मन इस लायक बनने लगा कि उससे सूक्ष्म सच्चाई को जान सके। अब आज रात और कल दिन भर इससे ज़्यादा सूक्ष्म सच्चाई को जानने लगेगा। ये सांस आता है जाता है, बाईं से आता है कि दाहिनी से आता है, छूता कहाँ है। एक बात और समझ लेनी चाहिए, इस विधि को अच्छी तरह समझने के लिए मन को हम जितने छोटे से स्थान पर रखेंगे और छोटे से स्थान पर देर तक काम करते चले जाएंगे, मन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा, उतना ही तीक्ष्ण होता चला जाएगा, उतना ही संवेदनशील होता चला जाएगा, और उससे अधिक सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव करने लायक होता चला जाएगा। तो हमने ये सीमा बांध दी, ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका तक का सारा हिस्सा। तो ये सांस बस इतनी दूर में ही महसूस करना है, जाएगा भीतर तक, आएगा भीतर तक, जाएगा बाहर, लेकिन इसी पर से गुजरेगा। तो इतने स्थान पर जानते रहेंगे।
आज रात और कल दिन भर ये जानते रहेंगे इतनी सी दूरी में छूता कहाँ है, भीतर आने वाला सांस कहाँ छू गया, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू गया, इन नासिका की भीतरी दीवारों को कहीं छू गया, कि नासिका के बाहरी छल्लों को कहीं छू गया, कि नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर का जो स्थान है, जो मूंछों का स्थान है, इसको कहीं छू गया। इतनी सी दूरी में सांस छूता कहाँ है। ये सारी जगह छुए आवश्यक नहीं, कहीं भी छुए, कहाँ छू रहा है। तो मन बड़ा सजग होकर देखिएगा कहाँ छू रहा है, भीतर आता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू रहा है। तो इससे सूक्ष्म अवस्थाओं को जानने की योग्यता प्राप्त करने का एक और काम मिला दिन भर। ऐसे ही हर रोज देखेंगे जितना कुछ हमें सूक्ष्म अनुभव हुआ, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, यूं सारा का सारा मार्ग जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाला है, वैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला है। सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, सारा का सारा मार्ग। तो हर रोज इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाना है। शरीर के बारे में जानकारियां होंगी, ऐसे चित्त के बारे में जानकारियां होंगी, और उसमें भी सांस सहायक होगा। कैसे सहायक होगा? आज ही जैसे सहायक हुआ। बहुत ध्यान से देखते अपने चित्त को और अपने सांस को, तो देखते इसके साथ इसका गहरा संबंध है। ध्यान करते करते कोई पुरानी बात याद आई, कुछ हुआ, मन में कोई विकार जागा, क्रोध जागा किसी के प्रति, द्वेष जागा किसी के प्रति, वासना जागी या भय जागा, कुछ भी जागा। ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि जैसे ही मन में विकार जागा, सांस की गति स्वाभाविक नहीं, अब जरा तेज हो गई, जरा भारी पड़ गई, और जैसे ही वो विकार दूर हुआ फिर स्वाभाविक हो गई। अरे तो बात समझ में आएगी कि जैसे ये सांस एक शरीर की प्रक्रिया है, उसका शरीर से गहरा संबंध है, वैसे ही इस सांस का मेरे मन से भी गहरा संबंध है, मेरे मन के विकारों से तो और गहरा संबंध है, और मुझको तो अपने विकारों की जड़ों तक जाना है। इसलिए शुद्ध सांस का काम। आज भी काम करते करते अपने मन के बारे में कई बातें सामने आई। सुनते तो बहुत थे, मन बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। आज तो काम करके देखा, काम तो सांस का ही करना था, सांस आ रहा है जा रहा है, इसको देखते देखते अपने मन के बारे में भी सच्चाई मालूम हो गई। बड़ा चंचल है रे, बड़ा चंचल है। इतना सीधा सा काम कि सांस आ रहा है जा रहा है, उसको देखना और कुछ नहीं करना तुझे, वो भी नहीं कर पाता। एक सांस को देखा कि वो भाग गया, एक सांस को देखा कि वो भाग गया। अरे सचमुच बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। ये सच्चाई सामने आई। एक और सच्चाई कि ये भागता तो है, पर कहां भागा, कहां कहां भागा। हम कोई डायरी लिखने नहीं देते, लिखोगे तो भी, लिखने देंगे तो भी लिख नहीं पाओगे। अरे इतने इतने विषयों में भागता है, कहां कहां भागता है, क्या उसका लेखा जोखा रखोगे। पर ध्यान दोगे तो साफ मालूम होगा उसके लिए दो ही क्षेत्र है भागने के, या तो भूतकाल में भागा या भविष्य में भागा। कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अब उसमें लोट पलोट लगाएगा। कोई भविष्य की बात याद आई, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा न हो तो अच्छा, उसमें लोट पलोट लगाएगा। या तो भूतकाल या भविष्यकाल, इसी में लोट पलोट लगाता है। कोई घटना पुरानी याद आई, उसने ऐसा कह दिया था, हमारा ऐसा अपमान कर दिया था, और बड़ी पीड़ा हमें हुई, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। फिर इतने में छलांग लगाएगा भविष्य की ओर। उस समय तो हमसे कुछ करते कराते नहीं बना, अब ऐसा करके देखे, ऐसा जवाब दूंगा, ईंटा का जवाब पत्थर से दूंगा, करके देखिए ऐसा, तो लगा भविष्य में। अब भविष्य में लोट पलोट करता है। ये अपना स्वभाव देखना है। देखो मेरे चित्त का स्वभाव कैसे इतनी जल्दी भूतकाल में गया और कैसे भविष्य में छलांग लगा ली, वहां लोट पलोट लगाने लगा। ये भूतकाल, भविष्यकाल, अतीत, अनागत, इसी में रहना चाहता है, ये वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वो रहना होगा वर्तमान में। हम भूतकाल में कैसे रहेंगे? भूत तो गया, जो क्षण गया वो हमेशा के लिए गया। संसार की सारी संपदा भी देकर के कोई व्यक्ति बीता हुआ क्षण खरीद के लाए कि फिर एक बार जी लूं इस क्षण में, होने वाली बात नहीं, असंभव है। गया, हमेशा के लिए गया। और भविष्य में कैसे जिएगा? भविष्य जब वर्तमान बन जाएगा तब जिएगा। तो जीना है वर्तमान में।
और आदत ये बना ली इस मन ने कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल, अरे इसी मारे व्याकुल रहता है। इसको जीना नहीं आता, इसको जीने की कला नहीं आती। और ये सारी साधना जीने की कला सीखने की साधना है। बस पहला कदम उठाया, नन्हा सा कदम उठाया, अपने मन को जीने की कला सिखाने का नन्हा सा कदम उठाया। इस क्षण में जी, इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसी में जी। भूतकाल से काट अपने आप को, भविष्य से काट अपने आप को। इस क्षण की जो सच्चाई, ये स्वभाव पलटने के लिए नहीं कि हम सारे जीवन भर भूत की सारी बातें भूल जाएंगे, भविष्य का कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव पलटना है ना। 10 दिन प्रयत्न करेंगे अपना स्वभाव पलटने के लिए, तो भूतकाल से अपने आप को काटेंगे, भविष्य से अपने आप को काटेंगे और यही काम करने लगे। इस क्षण की सच्चाई यह है कि सांस भीतर आ रहा है, बस ये जाना जा रहा है कि सांस भीतर आया, सांस भीतर जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि सांस बाहर गया, इतना ही। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कहना बड़ा आसान है कि 1-2 सांस देखने के बाद भी एकदम भूतकाल की बात, एकदम भविष्यकाल की बात उसमें लोट पलट